सद्गुरु कृपा ही केवलम श्री हरि। सद्गुरु कृपा ही केवलम गुरु माता पिता कृपा ही केवलम। व्यासपीठ चरणाय नमो नमः। व्यासपीठ कृपा ही केवलम। हरि श्री राम हरे कृष्ण। हरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सिद्धिदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। गुरुदेवी माँ चंडी चामुंड माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंधः गौरपद कंच कृपा सिंधुनारूपहरि माहमोहतं पुंजः चास बचन रविकर निकर चास बचन रविकर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 23/3/2022 बुधवार का दिन। बुधवार का दिन मना भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और दलितों के मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के अनमोल वचनों को स्मरण में लाने का दिन और विशेष में आज का दिन भारत के सपूत जिन्होंने ब्रिटिशों को, ब्रिटिश सरकार को भगाने के लिए और देश को आजादी दिलाने के लिए जो शहीद हुए, ऐसे शहीद वीर भगत सिंह की आज निर्वाण तिथि है। आज के दिन भारत
भारत देश की आजादी के लड़ाई के लड़ते लड़ते और जो शहीद हुए अपने देश की, अपनी भारत माता की रक्षा करने के लिए, ऐसे वीर भगत सिंह को और उनके साथ सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद, इन तीनों को जो फांसी दी गई थी, उनकी शहादत को, शहीदी को आज याद करें। 1-2 मिनट के लिए मौन व्रत। पहले आज की मानवता सत्संग ज्ञान की गंगा में ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब ब्रह्मलीन परम पूज्य संत श्री हमारे धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन संत श्री पूज्य हमारे दामोदर बापू और हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू, आप सर्वे संतों भक्तों जिज्ञासु प्रेमियों के चरणों में दास अशोक महेश्वरी का कोटि कोटि नमन वंदन। जय सिया राम, हरिओम, त्रिमाचा। के साथ साथ वंदे मातरम, जय हिंद। ऐसे आज वीर भगत सिंह को, तीनों शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। 1-2 मिनट मौन व्रत। उसके बाद आगे थोड़ी सी जीवनी आज के दिन लेंगे। हरि हरि शांति शांति शांति। स्वर्गस्थ श्री लता जी को, लता मंगेशकर के एक फेमस एक गीत को स्मरण में लाएं, जो अपने देश के शहीदों के लिए, देश की आजादी दिलाने के लिए जो फना हुआ, उसके बारे में जो ये गीत गाया गया, उसकी 1-2 लाइन लेके वीर भगत सिंह की थोड़ी सी जीवनी और उनकी शहादत की बातें की जाएगी। हे मेरे वतन के लोग, जरा याद उनके कर, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी।
हे मेरे वतन के लोग, आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान, जरा याद करो कुर्बान। ऐसे शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। और अब भगत सिंह की थोड़ी सी जीवनी की बात आज ली जाएगी आपके पास। पहले तो सलाम करें इस शहीदों को। वीर भगत सिंह जो अपनी जान न्योछावर कर दी, ऐसे भगत सिंह हर एक हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं। इन वीर शहीद भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। वो बंगा गांव उस समय उनके चाचा अजीत सिंह और स्वान सिंह भारत की आजादी के लिए अपना सहयोग दे रहे थे। जब भगत सिंह का जन्म हुआ तब की बात। ये दोनों करतार सिंह सराभा द्वारा संचालित गदर पार्टी के सदस्य थे। कौन? भगत सिंह के चाचा हैं। भगत सिंह पर इन दोनों का गहरा प्रभाव पड़ा था। बचपन में, बालपन में ही भगत सिंह को एक गहरा प्रभाव अपने चाचाओं के, जो देश के लिए जो लड़ रहे थे, देशभक्त थे, ऐसा प्रभाव भगत सिंह पे पड़ा था। और इसलिए वीर भगत सिंह बचपन से ही अंग्रेजों से द्रोणा करते थे। बचपन से ही अंग्रेज और अंग्रेजों की सरकार भगत सिंह को अच्छी नहीं लगती। भगत सिंह, करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय से अत्यधिक प्रभावित थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ,
उस हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मानस पर, जब बालक थे, बचपना था, तब बाल मानस पर गहरा प्रभाव डाला था। जब पढ़ाई कर रहे थे तब पाकिस्तान के लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने 1920 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए जो चाह रहे थे अहिंसा का जो आंदोलन में भाग लेने लगे, जिसमें गांधी जी ने विदेशी सामानों का बहिष्कार कर रहे थे। और आप लोग आजकल देखो, विदेशियों का सामान तो सामान, अपने भारतवासियों को देखो, विदेशियों को चाइनीज खाना, चाइनीज से पता नहीं क्या क्या खाना खाते रहते हैं। ज्यादातर प्रभाव चाइनीज विदेशियों का, वो तो कपड़ों को और सामानों को जलाते थे, बहिष्कार करते थे। और आजकल के लोग देखो, याद करो भाइयों, याद करो, अपने देश स्वदेश को अपनाओ, स्वदेशी बनो, स्वदेशी खाना खाओ। विदेशियों का खाना खाओगे तो विदेशियों जैसी बुद्धियां हो जाएगी, जैसा अन्न ऐसा मन होता है। इसलिए ये चाइनीज फाइनीज फलाना ढिकड़ा मोम्स फॉर्म्स जो भी पता नहीं, मुझे नाम भी नहीं आते, कितने सारे मैं देखता रहता हूँ, ये सब बंद करो भाई। अपने देश में क्या खाना नहीं है, अपने देश का आप व्यंजन देखो, खाने की चीजें देखो। ऐसी चाइनीज से बाइनीज से को हजारों को टक्कर मारे, वो खाओ। चाइनीज चाहिए। याद करो इन शहीदों को भी, याद करो अपने महात्मा गांधी जी को जो बहिष्कार किए सामान के। इनके साथ जुड़े थे भगत सिंह। कोई वो छोटे थे, कोई बड़ी उम्र में ही थी, 1920 की बात। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था 9 अगस्त 1925 को। अब देखिएगा, अभी जवानी फूट रही, जवानी में बैठ रहे, जवानी में आ रहे हैं, तब से ही अपने देश की आजादी के लिए कूद पड़े, लड़ रहे हैं। उन्नीस सौ 25 को शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए चली 8 नंबर जो डाउन पैसेंजर काकोरी नाम के छोटे से स्टेशन पर सरकारी खजाने को लूट लिया था। और ये जो घटना है काकोरी कांड से इतिहास में प्रसिद्ध है। मना ये आप समझ रहे हो, सरकार तब भारत की ये जो सरकार नहीं थी, अपनी ब्रिटिश सरकार थी, उन ट्रेन को लूट लिया गया था। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह सब मिलकर इस घटना को अंजाम दिए। भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और प्रमुख क्रांतिकारियों ने
साथ मिलकर इस लूट के अंजाम दिया था। भगत सिंह और सुखदेव लाहौर पहुंच गए थे। वहां उनके चाचा सरदार किशन सिंह ने एक खटाल खोल दिया और कहा कि अभी यहीं रहो और दूध का कारोबार करो। वे भगत सिंह की शादी कराना चाहते थे और एक बार लड़की वालों वो भी लेकर आ गए थे और तब भगत सिंह खटाल बना दुकान में कागज और पेंसिल लेके दूध का हिसाब किया करते थे, पर कभी हिसाब सही मिलता नहीं था। और सुखदेव जी उनके साथ जो थे खटाल में, सुखदेव खुद ढेर सारा दूध पी जाते थे और दूसरों को भी मुफ्त में पिला देते थे। भगत सिंह का शौक था। भगत सिंह को फिल्में देखनी बहुत पसंद थी और खाने में, मिष्ठान में रसगुल्ले बहुत पसंद थे। काफी पसंद करते थे खाना रसगुल्ले। वे राज्य गुरु और उनके यशपाल के साथ जब भी मौका मिलता था तो फिल्म देखने चले जाते थे। भगत सिंह, चार्ली चैपलिन की फिल्में उन्हें बहुत पसंद थी। इस पर चंद्रशेखर आजाद बहुत गुस्सा करते थे। चंद्रशेखर आजाद को ये बात ही नहीं थी, अच्छी नहीं लगती, इसलिए गुस्सा करते थे इन लोग के ऊपर। क्या बार बार फिल्में देखने जाते हो? भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर पाकिस्तान में, जो अभी पाकिस्तान में, तब भारत पाकिस्तान एक था, सहायक पुलिस अधीक्षक अंग्रेज अफसर जेपी सैंडर्स को मारा था, गोली से उड़ा दिया था जेपी सैंडर्स को। इसमें चंद्रशेखर आजाद ने इनमें पूरी सहायता की। देखो भाई, अपने देश आजाद ऐसे ही नहीं हुआ है। सिर्फ एक लकड़ी लेके, मैंने पहले भी बोला है कि लकड़ी लेके कोई देश को आजादी नहीं मिल सकती। देश तो देश, गांव को भी आजादियां नहीं मिल सकती भाइयों, ये तो देश की बात थी। सो जो भी हो, पर फना ये हुए, शहीद ये सचमुच में ये जो शहीद हो गए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, कितने नाम गिनाऊं आपको, असंख्य, गिनते गिनते थक जाए भाइयों। इतने शहीद हुए अपनी आजादी देश के लिए। और अहिंसा से जो ये भी बात चलो एक मान लेते हैं, पर भाइयों शहीदों की, ये जो शहीदों की शहीदी तो बेकार तो नहीं गई होगी ना। पहले तो यही थे,
देश को आजादी दिलाने वाले। भगत सिंह इन कुछ लोग से नाराजी रहते थे, ऐसे हमने सुना पड़ा है भाइयों। जो भी इतिहास में हो वो बातों में मुझे नहीं जाना, आप सबको पता ही होगा। भगत सिंह क्रांतिकारी सिर्फ देशभक्त ही नहीं थे, बल्कि आप देखिए, बल्कि वो अध्ययनशील विचारक, कलम के धनी, दार्शनिक, चिंतक, लेखक, पत्रकार और महान मनुष्य थे। सिर्फ देशभक्त नहीं, मैंने जो आपको गिनाया और बोला, महान मनुष्य थे। अब आप इन शहीदों को याद करो। उन्होंने 23 साल वर्ष की छोटी सी आयु में फ्रांस, आयरलैंड और रूस की क्रांति का विशद अध्ययन किया था। कितने मनुष्य महान थे। तो भाइयों, क्यों नहीं उनके आज शहीदी के दिन उन्हें अपन स्मरण और पुष्पांजलि अर्पित करें, स्मरणांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करें। भाई, ये तो 23 मार्च आएगा तभी नहीं भाइयों। ऐसे समय, ऐसे शहीदों को, ऐसे देशभक्तों को मैं तो यही कहूंगा, हर रोज याद करना चाहिए। और हर रोज अपनी जो ये नई पीढ़ी है, जो इधर उधर दौड़ती भागती रहती है, जिसको पता भी नहीं है कि हम ये देश आजाद हुआ है तो कितने शहीद हुए हैं, कितने फना हो गए, तब अपन चैन की सांस ले रहे हैं और नींद ले रहे हैं। ऐसे अपने बच्चों को भी आप ऐसी कहानियां सुनाए। कहानियां नहीं है भाइयों, इतिहास की ये सब एक महान बातें हैं, ऐसे सुनाया कीजिएगा। उन्हें भी ऐसी कोई वीरता आ जाए, उन्हें भी अपने देश के लिए कुछ कर मिटने फिटने की एक हिम्मत आ जाए। ऐसे आप बातें सुनाए। कहाँ आजकल किसको समय है, बस मोबाइल। सब ठीक है, पर अपने बच्चों को बचपन से ही ऐसे संस्कार दें, खुद का जीवन बने, देश की सेवा, समाज की सेवा, गांव की सेवा करें और इस शहीदों की बात याद दिलाएं। अब महान मनुष्य थे, पर आप पता है आपको कितनी भाषाएं जानते थे भगत सिंह? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी तो थे ही, पंजाबी मातृभाषा थी, बंगला और आयरिश भाषा के ममरग्न चिंतक और विचारक भगत सिंह भारत में समाजवाद के पहले व्याख्याता थे। अब आप सोचो कितने मनुष्य महान होंगे। देशभक्त के साथ साथ इतने महान मनुष्य थे, इतने महापुरुष थे। क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहे, हमेशा क्रांतिकारी। और जेल में रहते हुए भी अध्ययन,
बराबर जारी रहा। जेल में भी अध्ययन किया करते थे। उस दौरान उनके द्वारा लिखे गए लेख व परिवार को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण है। ऐसे महान वीर भक्त भगत सिंह शहीद, इनके साथ साथ तारीख 23 मार्च, जैसे कि आज 23 मार्च है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को इनके दोनों साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजों ने ऐसे अपने भारत के देशभक्त शहीद वीर भगत सिंह को और सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। ऐसे आज के दिन बस सत्संग में इतनी सी बात। खास तो श्रद्धांजलि शहीद सिंह वीर भगत सिंह को और राजगुरु सुखदेव को, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज की सत्संग बस इतनी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रटी लियो वे रूढ़ा छे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हालो बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी जो भी सुने सबकी जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय सिया राम। हरि ओम। जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। श्री राम। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्री राम श्री हरि। श्री